सिर्फ 15 मिनट में हम बनाएंगे इंस्टेंट मलाई केक। बट आपको इसके लिए केक बेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बना सकते हैं कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे चीनी, उसी के साथ पानी और सैफरन स्ट्रैंड्स। सैफरन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अब हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाना है ताकि हनी जैसी चिपचिपी इसकी कंसिस्टेंसी हो। तो आप देखें 4 मिनट बाद केसर ने अपना बहुत प्यारा कलर रिलीज़ किया है। इसको अब अगर आप इस पॉइंट पे हाथ लगाएंगे तो ये हनी जैसा स्टिकी है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल अब परफेक्ट है। यहाँ दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। उसी के साथ यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। अब उसी मिल्क में से थोड़ा सा मिल्क मैं कॉर्नफ्लावर में डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें कॉर्नफ्लावर में या कस्टर्ड में जब भी आप दूध मिलाएं, रूम टेम्परेचर या ठंडा दूध मिलाएं। अगर गर्म मिलाएंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको अब आप साइड में रखें। यहाँ अब दूध में मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, उसी के साथ चीनी। अब यहाँ हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो बस अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें अच्छे बॉयल्स आएँ। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, रबड़ी नहीं बनानी, सिर्फ इसमें अच्छे बॉयल्स लाने हैं। तो आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद इसमें अच्छे बॉयल्स आए हैं। आप साइड्स की मलाई को भी स्क्रैप करते रहें। और इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे इसमें हमारे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो कॉर्नफ्लावर को आप स्पून से हमेशा स्टर करें, वरना वो नीचे चिपका रह जाता है। एक आप चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप कॉर्नफ्लावर को गर्म दूध में डालें, आप लगातार स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप बिना स्टर किए हुए डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आप देखेंगे जो टेक्सचर है वो आपका थिक होने लगेगा, रबड़ी जैसा गाढ़ा होने लगेगा। तो बस अभी हमें इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। ओवर कुक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब 2 मिनट के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये टेक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये बिल्कुल रबड़ी जैसा इस टाइम पे लग रहा है। तो यहाँ इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ टोस्ट। ये रेगुलर टोस्ट हैं जो हम चाय के साथ पीते हैं। इसको अब हम असेंबल करेंगे। यहाँ मैंने ली है एक डिश जो थोड़ी डीप है और अब आप एक एक लेयर करके इसको असेंबल करना शुरू करें। ये जो शुगर सिरप हमने बनाया था ये हम इस पे डालेंगे। आप ध्यान रखें शुगर सिरप आपका गर्म हो ताकि जो टोस्ट है वो इसको सोक करें और सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको इवनली अब आप स्प्रेड करें और इसमें अब हम डालेंगे हमारी रबड़ी। तो जो हमने रबड़ी तैयार की है आप उसकी भी एक लेयर इस पे लगाएं। ये बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपके घर में सबको पसंद आएगा और आप जब इसको खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये टोस्ट खा रहे हैं। तो आप देखें मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। उसी तरह से हम लगाएंगे एक और लेयर टोस्ट की और सेम हम गरम गरम शुगर सिरप इसमें डालेंगे। इस पे भी हम उसी तरह से फाइनली एक और रबड़ी की लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर का भी बना सकते हैं, बट मैं आज 3 का बना रही हूँ। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ये मज़ेदार है। जो साइड में है मैं उसमें भी टोस्ट रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी अब आप डालें सिरप और अब हम एक फाइनल लेयर हम हमारी रबड़ी की लगाएंगे। आप चाहें तो हर एक लेयर के बीच में भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर गार्निश करते वक्त ड्राई फ्रूट्स को डालूंगी। तो अब आप इसमें डालें पिस्ता, काजू या बादाम, जो भी आपको पसंद है। यहाँ मैंने डाले हैं पिस्ता और बादाम
और इसको अब हमें ठंडा करना है 2 घंटे तक। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। आप चाहें तो इसे पूरे 1 दिन भी रेफ्रिजरेटर में बना के रख सकते हैं और जब आपके घर मेहमान आए उस टाइम आप निकाल के ये सर्व कर सकते हैं। तो आप देखें, मैंने इसे पूरे 2 घंटे तक अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है। जो बाकी की रबड़ी बची थी मैंने वो भी साइड्स में डाल दी। इसका अब आप नाइफ़ की हेल्प से काटें और इसको निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने इसमें शुगर सिरप डाला था। तो जो टोस्ट है वो बिल्कुल केक टाइप उसका स्ट्रक्चर आया है। रबड़ी की मिठास बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और वेलवेटी टेक्सचर की बिस्किट एंड कस्टर्ड पुडिंग, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत झटपट से बन जाती है। सबसे पहले हम कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए कस्टर्ड में मैं डालूंगी ठंडा दूध। आप हमेशा ध्यान रखें, दूध कभी भी कस्टर्ड पाउडर में आप गर्म नहीं डालें, वरना उसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखिए कंसिस्टेंसी इसकी पतली होती है। अब एक पैन में हम डालेंगे दूध और मीडियम फ्लेम पे हमें दूध को बॉईल करना है। हमें इसको बहुत कुक नहीं करना है इस पॉइंट पे, सिर्फ हमें इसमें 1 से 2 उबाले लाने हैं। अब हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड डालने से पहले आप एक बार उसको स्टर कर लें क्योंकि वो नीचे जम जाता है। अब आप लगातार हिलाते हुए इसमें कस्टर्ड डालें। आप इसको स्टर करते रहें। आप देखें 1 से 2 मिनट बाद ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। तो मैंने इसको 3-4 मिनट कुक किया है। इसकी कंसिस्टेंसी अब थोड़ी थिक हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम बहुत सारी नहीं डाल रहे क्योंकि इस कस्टर्ड पुडिंग में हम डालेंगे जैम भी, जो कि बहुत स्वीट होती है। तो चीनी की मात्रा आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हम इसे बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे अपनी पुडिंग में डालना है। अब मैं इसे ठंडा करने को रखूँगी। अब एक बोल में हम लेंगे फ्रूट जैम। मैंने मिक्स फ्रूट जैम ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी जैम, कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे विस्क या स्पून की मदद से। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लानी है क्योंकि इस जैम को हम यूज़ करेंगे एज फिलिंग बिस्किट्स के बीच में। तो आप देखें 1 मिनट तक मैंने इसको लगातार हिलाया है और अब ये काफ़ी थिन हो गई है। आप चाहें तो इसमें फ्रूट जूस भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब ये मैं ले रही हूँ पार्ले जी बिस्किट्स। आप चाहें तो कोई और बिस्किट्स भी ले सकते हैं। अब एक नाइफ या स्पून की हेल्प से आप जैम को स्प्रेड करें बिस्किट्स के बीच में। ये बिस्किट पुडिंग मुझे मेरी कज़न ने सिखाई थी और जब मैं स्टार्टिंग में बॉम्बे में आई थी तब मैंने ये खाई थी और मुझे बहुत पसंद आई। इसीलिए आज मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखें ये सैंडविच बनके बिल्कुल अब तैयार है। इसी तरह से मैंने सारे सैंडविचेस बनाए हैं। इनको अब हम डंक करेंगे ठंडे दूध के अंदर और जो भी ट्रे में आपको सर्व करना है उसमें आप लगाते जाएं। आप ध्यान रखें गर्म दूध में डंक ना करें, वरना जो आपके बिस्किट्स हैं वो सॉफ्ट होके टूट जाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कस्टर्ड की लेयर, जो हमने पहले कस्टर्ड प्रिपेयर किया था। आप ध्यान रखें ये कस्टर्ड अब ठंडा हो चुका है, तो इसकी पतली या मोटी जैसे आपको पसंद है आप कस्टर्ड की लेयर इसमें लगाएं। मैं बहुत थिक लेयर लगाना पसंद नहीं करती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस्ड बनानास। आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, मैंगोज़ ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हैं। मुझे पर्सनली बनानास बहुत पसंद है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद फिर से हम बिस्किट की एक लेयर इस पे स्प्रेड आउट करेंगे और फिर से एक बार हम कस्टर्ड की लेयर को लगाएंगे। तो हम लेयर्स बना रहे हैं ये बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग में। अब इसमें आप स्प्रेड करें थोड़ी सी जैम। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। अब इसी तरह से मैंने फिर से एक बिस्किट की लेयर लगा के एक बार फिर से कस्टर्ड की लेयर को किया है। तो हमने टोटल में 3 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट किया है।
अब एक कोन में मैंने ये जैम डाली है और इससे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। कम्प्लीटली ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। ये अब जाएगा रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट और ठंडा होने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये लीजिए, मैंने अब एक स्लाइस निकाल दिया है। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर होता है, ज़रूर बनाएं आप ये बहुत ही डिलिशियस बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कैसी लगी।